आपका हमारे डेली न्यूज अलर्ट चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बीजेपी से मुकाबला करना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में भी कांग्रेस दोबारा आए। आपने उस दिन भी कहा था मान्यता से आए थे कि गहलोत मेरे नेता है। आज भी कह रहा हूँ, जो पार्टी हाईकमान ने माना है, हाईकमान ने नेता माना है, उसको एमएलए को भी मानना पड़ेगा। वैसे आपने कहा कि फिलहाल अभी कुछ होने वाला नहीं है, आपने अभी कहा कि फिलहाल अभी कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या उम्मीद करें कैबिनेट? मैं तो आपकी भाषा को समझ के बोल रहा हूँ कि अभी कुछ होने वाला नहीं है। आज लिखा है कि 2 महीने कुछ होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री की चीज मिल भी नहीं रहे हैं 2 महीने तक, तो आप अंदाज लगा लीजिए कुछ होने वाला है क्या। अब तो ये कोविड की जो तीसरी लहर है वो आने की संभावना है। उसको देखते हुए मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत झगड़े देखे हैं, बहुत क्रांति। मेरी भी इच्छा थी, इनकी तो मंत्री बनने की इच्छा है, मेरी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थी, पर इच्छा कई बार दमन करनी पड़ती है। तो ये इच्छा पायलट साहब की मुख्यमंत्री बनने की एक पूरी होगी क्या? अब पायलट साहब को देखो, मैं पायलट साहब का भी सम्मान करता हूँ। पायलट साहब युवा नेता है, हमारे नेता है। पायलट साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये बनाओ और ये बनाओ। उन्होंने जो उनके साथ थे उन लोगों की जरूर पैरवी की। फिर मेरी समझ में कुछ छोटे लोग हैं वो बड़े पदों पे आ गए, जिससे पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। कौन हो सकते हैं? कौन लोग हैं वो? अब ना तो आप अंदाज लगा लीजिए आप बताइए ना। कौन हो सकते हैं। मैं नाम तो सुनो, जैसे फोन टेप में किसी के नाम नहीं बताए गए, तो उसी प्रकार नाम किसी के नहीं खोलूंगा मैं। तो फिर अभी कुछ छोटे लोग बड़े पदों पे आ गए। छोटे लोग पायलट साहब से बात हो रही है क्या आपकी? जो है, पायलट साहब से बात हो रही है? मेरी पायलट साहब से भी बात हो रही है, गहलोत साहब से बात हो रही है, और मेरे साथियों से, कांग्रेस के जो विधायक है उनसे भी बात हो रही है। आरोप लगा रहे हैं छोटे लोग बड़े बीजेपी इसको ज्यादा उछाल रही है क्या? ऐसा तो नहीं, और मेरी समझ में बीजेपी तो खुद ही अपने आप निपट रही है। अब समेत ने गुटबाजी है जो वसुंधरा जी को साइड लाइन किया है, निश्चित तौर से बीजेपी को भयंकर इतना बड़ा नुकसान होगा कि जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन बीजेपी का प्लान पायलट को भी आया है। सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, और बाकी तो सचिन पायलट साहब अपनी बात वो जाने, बाकी मेरी बात मैं जानूं। पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, नहीं जाएंगे। नहीं, वेद प्रकाश जी कह रहे हैं फोन टेपिंग हुए। अब वेद प्रकाश ये तो बताएं किन किन के फोन टेपिंग हुए, किन किन ने उनको कहा कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं। ऐसे सबको पे छोड़ने से कोई राजनीति में आदमी अपने आप हाईलाइट नहीं हो जाता, बड़ा नेता नहीं बन जाता। आपके तो मैंने कभी नहीं कहा मेरा फोन टेप हुआ, न मेरा फोन टेप हुआ, न गजेंद्र सिंह जी का टेलीफोन हुआ। बाकी लोगों की किसी फोन टेप हुए तो हुए होंगे। तो किसके थे ऑडियो जो आए थे पिछली बार? अब किसके से, वो तो कोर्ट में मामला चला, मेरा फोन टेप नहीं हुआ। वो आपकी आवाज ही नहीं थी, है वो आपकी आवाज ही नहीं थी, वो आपके ड्राइवर का फोन खाली था। मेरी आवाज आप पहचानते हो क्या? आपके आवाज क्यों नहीं पहचानते? बुलंद आवाज से सरदार से बोले यहाँ तक आती है। ऐसा है, मेरी आवाज कभी सत्य से परे हटके नहीं बोलती। नहीं, वो जो फोन टेपिंग में थी वो आपकी आवाज थी कि नहीं? किस फोन से? वो जो पिछली बार जो ऑडियो आए थे ना, नहीं, मेरी जो बातचीत हो रही थी वो आज थे कि नहीं थे? मेरा किसी के फोन से बात नहीं हुई। मैं गजेंद्र सिंह जो बल्लभपुर नगर के एमएलए थे उनसे जरूर बात होती थी, वो मेरे साथ थे, कैंप में मेरे साथ थे। वो मामला खत्म हो गया क्या? अभी एफआईआर है हाँ? क्या स्थिति है उसमें अभी? मैं तो कभी परवाह नहीं करता है। एफआईआर रोज होती है, रोज मिटती है, रोज चलती है। राजनीति में एफआईआर की जो परवाह करता है वो आदमी कभी जिंदा नहीं रहता। पायलट कैंप के साथ थे आप पिछली बार? है? पायलट कैंप के साथ थे आप पिछली बार? हाँ, था। तो क्या आपको लगता है वो जो मांग कर रहे हैं उन्हें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या है आपकी? ऐसा है, जो व्यक्ति सीनियर मोस्ट है उनको निश्चित तौर से उनके कायदे से उनका सम्मान होना चाहिए। सामने देख के बोलो आप। अभी तो आपने कहा था जो कमेटी मैं तो सामने नागेन पीछे सब देखता हूँ। तो कमेटी राजेंद्र गुड़ा जी कह रहे हैं कि हम तो इनके चक्कर में आ गए, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के जवाब जो है वो भी हमें को देने पड़ रहे हैं, कोई हमको पूछ ही नहीं रहा, माइनस में है हम, सरकार में होकर के भी प्लस में नहीं है। देखिए,
मैं एक चाणक्य नीति की बात बताता हूं। राजेंद्र गुडा जी आज राजा नहीं है, पर जनतंत्र के राजा हैं। आज राजाशाही नहीं रही। चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है कि राजा को और पंडित को दोनों को कोई भी निर्णय ले सोच समझ के लेना चाहिए। पहले 10 बार सोचे, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। तो राजेंद्र जी ने जो कोई निर्णय लिया पहले उनको सोचना चाहिए था। आपने सोच लिया क्या? क्योंकि पंडित का जिक्र किया। मैं ऐसा है, मैं 7 बार सोच के कोई निर्णय लेता हूँ, और निर्णय लेता हूँ तो बैकआउट नहीं होता हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि आपकी फितरत है सरकार गिराना, पहले भी गिराने का काम कर चुके, इस पर भी गिराने निकले थे। वो कोई उम्र थी, फिदर थी। उस समय अशोक जी गहलोत ने मेरी मदद नहीं की। अशोक जी गहलोत उस समय मेरी वाकई, उन्होंने कहा वो बात सही है। अगर वो उस समय मदद करते तो मैं भी राजस्थान का मुख्यमंत्री होता। ये अफसोस तो है आपको, ये अफसोस तो है ही। अब अशोक गहलोत ने मदद नहीं की। ये अफसोस तो ऐसा है, जिंदगी में कई अफसोस आते हैं, कई जाते हैं, वो साथ ही चले जाते हैं। आप है ना, अनुभव एक दिन से नहीं होता। जो ही राष्ट्रीय लेवल की राजनीति देखी मेरी समझ में, अब उनके सारी स्थिति समझ में आ गई कि किस प्रकार संगठन को चलना है। जो कांग्रेस की जो स्थिति हो रही है उसको निश्चित तौर से सुधार करने में लगे हुए हैं।